तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और महज आधे घंटे का वक्त बचा है और उसके बाद प्रदेश का बजट प्रदेश के सामने होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। तस्वीरें ये हैं विधानसभा पहुंचे विधानसभा स्पीकर की ये तस्वीर जब वो विधानसभा पहुंचे थे और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भी विधानसभा पहुंचेंगे और ठीक 11 बजे विधानसभा में बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और बजट को लेकर हर एक अपडेट, हर एक जानकारी सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको बताएंगे। दिन भर आज बजट पर महाकवरेज न्यूज 18 राजस्थान पर। बजट से पहले भी गेस्ट पैनल जुड़ा है। उम्मीदें क्या हैं और वो उम्मीदें कितनी पूरी होंगी और कितनी पूरी हुई, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लिए चलते हैं आपको सीधे जयपुर, जहां पर सहयोगी आसिफ मौजूद हैं और उनके साथ एक गेस्ट पैनल मौजूद है जो चर्चा करेगा कि उम्मीदें कितनी हैं और कितनी उम्मीदें पूरी होंगी। आसिफ। शुक्रिया अभिषेक। जैसा कि हमारे साथी अभिषेक ने बताया कि विधानसभा में माननीयों का पहुंचना शुरू हो चुका है और कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही समय बाद बजट का पिटारा खुलेगा और उम्मीदों को कितने पंख लगते हैं ये कुछ देर के अंदर पता चलेगा। हमारे साथ पैनल गेस्ट मौजूद है जिसमें सभी तबके के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी, कांग्रेस, व्यापार जगत से अर्थशास्त्री और वरिष्ठ पत्रकार। इनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मनीष जी, मैं एक बार फिर से आपके पास में आऊंगा चूंकि समय कम बचा है और बहुत जल्द जो है मुख्यमंत्री बजट पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मनीष जी ने ही, गोदा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। उन्होंने कहा कि इस बार चाहे आम बजट हो चाहे स्टेट बजट हो, बहुत ज्यादा उम्मीद इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि रेवेन्यू के सोर्स जो थे सरकार के वही पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से जो है वो संभलने लगे हैं। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से संभल गए हैं क्योंकि पेंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद इतनी उम्मीदें नहीं, मैं तो वर्गों की तरफ से बात की आपसे, जो राजस्थान की जनता के मन में बात है, क्योंकि सब वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अपना लगता है। बड़ी बात यह है आसिफ, जो केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के पैसे इस सरकार को मिले थे उसका ये पूरा प्रतिशत खर्च नहीं कर पाए, तो वो तो पैंडेमिक होने के बावजूद भी हो सकता था, वो नहीं हुआ। तो ये इनकी कार्य प्रणाली पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। जो अब जैसे टीका है, वैक्सीनेशन है, वो फ्री में हो रहा है, तो ये केंद्र सरकार उसको मैनेज कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप सब लोगों को टाइम पे लगा दें, ये काम तो राज्य सरकार का है, वो भी हुआ नहीं। जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची, उस समय अगर गवर्नमेंट अस्पताल तैयार होते को रोकना चाहेंगे। ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आ रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये काफिला आप देख सकते हैं जो बजट पेश करने के लिए घर से निकल चुके हैं और विधानसभा पहुंचने वाले हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त राजधानी जयपुर से, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा के लिए निकले हैं और कुछ ही देर में वो विधानसभा पहुंचेंगे और उसके बाद बजट पेश करेंगे। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। आज का दिन प्रदेश के लिए बेहद खास, क्योंकि साल 2021-22 का बजट जो है वो आज आना है। मुख्यमंत्री पेश करेंगे बजट और ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो विधान सभा परिसर में पहुंच चुका है। तो मुख्यमंत्री विधानसभा परिसर पहुंच चुके हैं और महज 24 मिनट 23-22-21 सेकंड जो है वो बचे हैं जब मुख्यमंत्री बजट भाषण पढ़ेंगे। ये सीधी तस्वीरें विधानसभा भवन आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो अभी अभी विधानसभा परिसर पहुंचा है। तो ये जो तस्वीर है वो अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला जो है वो विधानसभा परिसर पहुंचा था। मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें विधान सभा से आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला जो है वो विधानसभा पहुंच चुका है। ये देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना ब्रीफकेस दिखाते हुए
और सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री का वेलकम किया गया है, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। तो बजट बहुत खास होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये तस्वीरें आप देखिए। सर, ये कई सवालों का जवाब दे देता है, ऐसे ब्रीफकेस कई सवालों का जवाब दे देता है, इसलिए मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में बजट भाषण वो पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, उनका वेलकम किया गया, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया और अब वो विधानसभा के अंदर पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा और इंतजार, क्योंकि महज 22 मिनट का वक्त जो है वो बचा है और उसके बाद उम्मीदों का बजट, क्योंकि उम्मीदें इस वजह से, क्योंकि 2020 का जो वर्ष रहा है उस दौरान कोरोना की वजह से प्रदेश को, देश को और दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो ऐसे में जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, जो बेरोजगार हैं, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, शिक्षा जगत, हर कोई उम्मीदें लगाए बैठा है। आम आदमी, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, हर किसी की अपनी अपनी उम्मीदें इस बार के इस बजट से हैं और उम्मीद यही है कि गहलोत सरकार बूस्टर डोज जो है वो देगी हर क्षेत्र को। अब देखना अहम होगा कि बजट में क्या कुछ चीजें किस किस क्षेत्र को मिलती हैं, यह देखना अहम होगा। ये देखिए, मुख्यमंत्री जब विधानसभा पहुंचे और उसके बाद वो अपना ब्रीफकेस दिखाते हुए नजर आए और उसके बाद वो अंदर गए विधानसभा भवन। अब कुछ देर का इंतजार, क्योंकि स्पीकर भी विधानसभा पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री भी विधानसभा पहुंच चुके हैं और जो तमाम विधायक हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो भी पहुंचे और ये सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बजट जो है आज का, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यकाल का तीसरा बजट है और ये तीसरा बजट जो है वो सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास होगा, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, हर किसी की उम्मीदें जो हैं वो आज विधानसभा पर टिकी हैं और मुख्यमंत्री हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने बजट से पहले, बजट तैयार करने से पहले उन्होंने हर वर्ग से रायशुमारी भी की है, हर वर्ग की स्थिति को समझा है, जाना है और उसके बाद फीडबैक लेकर के उन्होंने बजट तैयार किया है। तो न्यूज 18 राजस्थान पर यह महाकवरेज जो है आज दिन भर, आप देखिए कि पहले जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि उम्मीदें क्या क्या हैं और उम्मीदें जो हैं वो कितनी पूरी हो सकती हैं और कितनी पूरी होंगी। और बजट भाषण जब 11 बजे शुरू होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री बजट पेश जब करेंगे, उसके बाद जो गेस्ट पैनल होगा वो ये तय करेगा कि जो बजट रहा है, जो बजट पेश किया गया है, उससे प्रदेश की जनता की कितनी उम्मीदें पूरी हुई, जनता को क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या मिलना चाहिए था। इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा जो है वो बड़ा गेस्ट पैनल न्यूज 18 राजस्थान पर एक एक विश्लेषण जो है सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर होगा। देखिए, कांग्रेस सरकार है और सालों से कांग्रेस सरकार के जो बजट आए लोगों ने देखे हैं कि किस तरीके से बजट इनके आते हैं, लेकिन मैं वो एक उम्मीद करता हूं कि खास तौर से, क्योंकि अक़लियतों ने, जो मुस्लिम समाज है उसने बड़ी तादाद में वोट अशोक गहलोत की सरकार को दिया, उनकी सरकार बनी, लेकिन उनको अभी जिस तरीके से आरपीएससी के अंदर या नियुक्तियों के अंदर अभी तक उनको जिस तरीके से उनको समर्थन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो उनका खास तौर से ध्यान रखे अक़लियतों का। और उसके अलावा क्योंकि उनके बेटे, जो मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट, और उनके जो बेटे हैं वो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, तो स्पोर्ट्स के लिए वो जितना हो सकता है उनको ज़्यादा करना चाहिए, स्पोर्ट्स में नौकरियों के लिए और ज़्यादा घोषणाएं करना चाहिए ताकि युवाओं को रोज़गार मिल सके और
और राजस्थान के हर जिले के अंदर एक बड़ा स्टेडियम हो, डिवीजन हेडक्वार्टर पे स्टेडियम हो। तो देखिए, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बतौर वित्त मंत्री 8वां बजट पेश कर रहे हैं और ये जो बजट आ रहा है, निश्चित रूप से सबको ध्यान है कि एक साल पूरा कोरोना में निकला है और उसके बावजूद भी जो बजट आएगा कोरोना को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए चिकित्सा सुविधाओं पे हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चिकित्सा सुविधाओं का विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बजट के अंदर विशेष रूप से उल्लेख करेंगे। और किसानों का भी, जिस प्रकार से राजस्थान के किसान को कर्जा माफी की राजस्थान की सरकार ने घोषणा करी थी, उस पर अमल भी किया, लेकिन पिछले दिनों देश की सरकार ने जिस प्रकार से किसान के ऊपर कुठाराघात किया है, 3 बिल लाकर जो अन्याय किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते समय किसान का भी इसके अंदर विशेष रूप से पानी, बिजली और कर्ज माफी और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखते हुए बजट पेश। आपको लगेगा कि सब राजस्थान के लिए अच्छा हुआ है और ऐसा बजट आएगा जो राजस्थान की जनता के सपनों को साकार करने वाला होगा और लोगों को लगेगा कि केंद्र और राज्य में यही अंतर होता है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि साउथ इंडियन जो लोग होते हैं वो मुद्दों को गंभीरता से समझते हैं, ज्यादा मैच्योर होते हैं, उसको बीजेपी इस रूप में बना रही है कि नॉर्थ इंडियन की बेइज्जती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो किसान की पीठ में खंजर मार चुकी है, देश की जनता के साथ धोखा कर चुकी है, उस बीजेपी के पास राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया देने के अलावा कुछ भी नहीं है। बीजेपी राहुल गांधी से डरती है, इसलिए बीजेपी के 10-10 नेता सामने आते हैं, खुद प्रधानमंत्री राहुल गांधी के ऊपर बोलते रहते हैं। जितना ये बोलेंगे उतने बड़े राहुल गांधी नेता बनेंगे। पूरा देश जानता है कि केंद्र की मोदी सरकार लोगों को डराती है, लेकिन राहुल गांधी जितना खुलकर केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं के लिए बोल रहे हैं, उतना कोई भी नहीं बोल रहा। शुक्रिया अभिषेक, हमारे साथ पैनल गेस्ट बना हुआ है और कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री बजट पढ़ना शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंच चुके हैं और बजट का पिटारा कुछ ही क्षणों में खुलने वाला है, इसलिए फटाफट सभी एक्सपर्ट्स का एक कमेंट ले लेते हैं। मनीष जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं। आपने कहा कि बहुत सारी उम्मीदें हैं, चूंकि पैंडेमिक काल चला है और केंद्र आम बजट की बात कर लेते हैं, आम बजट से लेकर हर स्टेट का बजट जो है उसके ऊपर इस पैंडेमिक की छाया नजर आई है। तो ऐसा बजट की आप उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम जो है वो आम लोगों को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को कम से कम राहत मिल सके। जी, पहली बात यही है कि नया टैक्स ना हो और दूसरी बात यह है कि जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं उनके पैसे का पूरा इस्तेमाल सरकार जनहित में करे। जो जैसे अस्पतालों में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं जनता के, तो उसको कम करने की कोशिश हो। इलाज है, जो चिकित्सा है, उसकी जो कोई है उसमें फ़ायदा हो। दूसरा, जो सौर ऊर्जा है उसको रिलीफ मिलेगा अगर थोड़ा, तो जो लोगों ने अपने छत के ऊपर सौर ऊर्जा के पैनल लगाए हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, तो बिजली के बिल से राहत मिल सकेगी। ठीक इसी प्रकार से जो मांग भाजपा ने शुरू से करी कि जो कोरोना काल है उस समय का बिजली बिल ना लो, या स्कूलों की फीस है उसमें सरकार कुछ ऐसा काम करे कि अभिभावकों को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, उनकी ऊपर दोहरी मार हो रही है, उससे उनको राहत मिल सके। ठीक है, पॉलिटिकल नजरिए को छोड़ दिया जाए अंशु जी, तो एक अर्थशास्त्री क्या कहता है इस बजट को लेकर पैंडेमिक काल को देखते हुए? सही कहा आसिफ, आपने देखा होगा कि इस पैंडेमिक के दौरान जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहा वो एग्रीकल्चर रहा, क्योंकि लॉकडाउन में सब बंद हो गया था, लेकिन एग्रीकल्चर से हमारी इकॉनमी थोड़ी स्ट्रांग रही। तो उस तौर पे भी यहाँ देखा जाना चाहिए कि हमारे किसान भाइयों के लिए इस बजट में कुछ स्कीम्स लाई जाएंगी। ये पूरी उम्मीद है, किसानों को उनकी फसलों का पैसा, उनको ऋण में माफ़ी, नए ऋण उनको आसानी से उपलब्ध हो, विपणन की सुविधा हो, तो ये ज़रूर देखा जाएगा। ये उम्मीद है ही और होना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी महिला बहनों, भाइयों और बच्चों के लिए, इनके लिए कुछ योजनाओं की शुरुआत होनी चाहिए। डिजिटल की जब बात की जा रही है तो हमारी जो शिक्षा का स्वरूप है वो पूरा इस समय चेंज हो गया है। ऑनलाइन बच्चे अब हमारी क्लासेस कर रहे हैं, तो कह रहे हैं उस तौर पे भी वाईफाई कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए। क्योंकि गाँवों में देखा गया है कि बच्चों को ये थोप तो दिया गया है कि आपको डिजिटल और आपको ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन उनके पास वो मॉड्यूल तैयार करना चाहिए सरकार को, अपने शिक्षा के चेंज करके स्तर को इस प्रकार से करें कि जब पूरा जुड़ सकें और जो मॉड्यूल तैयार हो ऑनलाइन वो बाद में भी जब वो फ्री हो पढ़ सकें, तो उनको इस तौर पे थोड़ी नॉलेज अपने आप मिल सकेगी। और बाकी हम हेल्थ की तरफ तो है ही कि हमारे वैक्सीनेशन प्रॉपर हो और पोस्ट वैक्सीनेशन ट्रेसिंग सही हो कि आखिर आगे इसका क्या असर रहेगा, तो इस तौर पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मनीष जी, अंशु जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की और
अभी देखा जाए तो पूरे देश में किसानों का मुद्दा भी जो है वो छाया हुआ है और इसके विरोध में या किसानों के हित के लिए गहलोत सरकार बिल भी लेकर आई जो राज्यपाल के पास में अभी रखा है, केंद्र को नहीं पहुंचाया गया है। तो क्या किसानों के समर्थन के लिए इस बिल के अंदर कुछ किसानों के लिए लुभावनी घोषणाएं हो सकती हैं? मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ वो